औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? राइट ईच ऑफ दी फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म्स। पहले में क्या कह रहा है? 2 की पावर 2 दैट इज़ इक्वल टू 32। तो देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसा वो रॉकेट साइंस नहीं है। आप क्या करेंगे इसमें कि ये जो मेरे पास बेस दिया हुआ है इस बेस के साथ हम लॉग लगा देंगे, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट नंबर इक्वल के दिया है इसको हम इस बेस की पावर बना दें, यानी 2 की पावर 32 होगी। और इसका जो एक्सपोनेंट होगा ये जो मुझे दिया हुआ है ये यहाँ मेरे पास 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास किस फॉर्म में चला जाएगा? लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। सेकंड में कह रहे हैं आपसे 2 की पावर -7 इज इक्वल टू 1 की पावर 1/28। तो सेम मेथड हम एडॉप्ट करेंगे इसमें भी। देखिए इसका मेथड ये होता है, हम क्या करते हैं कि इस 2 के साथ में लॉग लगा दूंगा और ये जो इक्वल की पे लिखा हुआ है जो भी नंबर इक्वल के, जिस नंबर के इक्वल है ये 2 की पावर -7 जिस नंबर के इक्वल है, इसको हम क्या करेंगे? इसका एक्सपोनेंट बना देंगे। इस बेस का 2 का जो है हम एक्सपोनेंट बना देंगे, यानी 2 की पावर 1/128। और इस एक्सपोनेंट को हम जो है वो यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? -7 यहाँ आ जाएगा और 1 की पावर 1/128 जो है वो 2 की पावर बन जाएगी। और उसके साथ हम क्या करेंगे? लॉग लिख देंगे। तो ये मेरा लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है, देखिए 10 की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 0.01। तो मैं जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करूँगा तो मैं यहाँ 10 के साथ लॉग लिख दूँगा। लेकिन लॉग लिखने का मुझे क्या, लॉग लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो इसका एक्सपोनेंट है इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है यानी 0.01 को मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊँगा। और ये जो इक्वल के दूसरी तरफ नंबर लिखा हुआ है इसको मैं 10 की बेस बना दूँगा। ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर, यानी 10 की पावर पहले तो आप देखिए 10 की पावर -2 थी, अब क्या हो जाएगी? 10 की पावर 0.01 हो जाएगी लॉग लगाने से। और ये जो -2 है ये मेरे पास बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा। ये मेरी लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में ये मुझसे कह रहा है 36 की पावर 3/2 है। तो मैं इसको इज इक्वल टू 216। तो मैं इसको जब सॉल्व करने लगूंगा लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? लॉग या मैं लिख दूंगा 36 एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जब मैं लॉग लिखूंगा तो ये जो इक्वल में दिया हुआ साइन इसको मैं यहाँ से ला के 36 की पावर बना दूंगा, यानी 216 की पावर हो जाएगी। और जो पहले क्वेश्चन के अंदर जो पावर थी वो इक्वल के बराबर चली जाएगी, यानी 3/2, यानी लॉग 36 की पावर ये 216 यहाँ चली जाएगी, ठीक है। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और ये मेरे पास जो लॉगरिथम होगा इसका जो एक्सपोनेंट था या पावर जो थी वो 3/2 इसकी जगह ले लेगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में मुझसे वो कह रहा है, 5 में 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसमें वही क्राइटेरिया है कि मैं लॉग लगाऊंगा। लॉग का मतलब ये होगा कि ये पावर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे और ये जो
मेरे पास इक्वल के दिए हुए नंबर वो इसकी पावर बन जाएगी 10 की पावर 1 लाख, दैट इज इक्वल टू 5। ये मेरा लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है बेटा। देखिए अब ये अगला क्वेश्चन मुझे दे रहा है, उसका अपोजिट बता रहा है कि लॉगरिथम फॉर्म को हमने किस तरीके से, लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने किस तरीके से आम फॉर्म में चेंज करना है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है log 5 की पावर 25 दैट इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ रहा है 2k। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं उसको अपोजिट, आपने पिछला क्वेश्चन किया अगर उसको समझ रहे हैं तो इंशाल्लाह इसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी आपने क्या किया, यहाँ से log को रिप्लेस किया। जब log को आप रिप्लेस करेंगे तो आप ये जो नंबर होगा इक्वल के 5 की बेस, ये जो बेस 5 दिया है, log बेस 5 की पावर 25 है, तो 5 की पावर जो होगी वो आप 2 कर देंगे और 25 को 2 की जगह पे ले आएंगे। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से 7 में कह रहा है log 27 की पावर 81 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो जब मैं इसको सॉल्व एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ से मैं log को हटा दूँगा तो 27 एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे ये जो नंबर दिया हुआ है इक्वल के 4/3, इसको मैं एक्सपोनेंट बना दूँगा 27 का, और 27 के एक्सपोनेंट को मैं इसकी जगह पे यहाँ पे लिख दूँगा। 81 यहाँ चला जाएगा और 4 की पावर 4/3 जो है वो यहाँ आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास 27 की पावर 4/3 दैट इज इक्वल टू 81, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन 8 में ये सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। log 2 की पावर 1/8 इज इक्वल टू -3। तो मैंने एज इट इज जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, देखिए 2 की पावर -3, यानी मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास -3 है इसको मैंने यहाँ इसकी पावर 2 को जो बेस था log का, इसकी मैंने पावर बना दिया -3, और 1/8 को मैंने क्या किया, इसकी जगह पे ला के यहाँ लिख दिया ये। तो ये मेरे पास क्या होगा 2 की पावर -3 दैट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझसे कह रहा है कि log 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 0 है। log 10 की पावर 1, log 10 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या कह रहा है मेरे पास 0 है। तो सिमिलरली मैं इसको एज इट इज़ जैसे पहले मैं कर रहा हूँ वैसे ही इसको मैं सॉल्व करूँगा। क्या होगा कि जी ये जो 0 होगा ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में। ये आप क्या करेंगे, इस 0 को 10 के बेस बना देंगे और log को ख़त्म कर देंगे, और 1 जो है वो इस 0 की जगह ले लेगा, यानी 10 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 विच इज़ अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, log 10 की पावर 0.001 इज इक्वल टू -3। क्या कह रहा है, log 10 की पावर 0.001 इज इक्वल टू -3। तो ये सिंपल सारा हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, हम आप इसको देख लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कि ये -3 जो होगा, -3 और 0.001 आपस में प्लेसिंग चेंज करेंगे, बेस एज इट इज़ रहेगा बेस,
जो है वो एज इट इज़ रहेगा जैसा है, लेकिन इससे लॉग हट जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये -3 यहाँ चला जाएगा, 10 की पावर -3 दैट इज़ इक्वल टू, ये इसकी जगह को रिप्लेस करके 0.01 मेरे पास आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा और ये मेरा आंसर है। बेटा अभी हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं या 2 पार्ट किए हैं कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे इंशाल्लाह वो इन दोनों का कॉम्बिनेशंस कुछ होगा। अल्लाह हाफिज़।